स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा में, जहां से हर्ष मल्होत्रा जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आज इनका रोड शो है और देखते ये हैं कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा के मतदाताओं का क्या मूड है, इस बार का मुद्दा क्या होगा, किसको लाएंगे दिल्ली के गद्दी पर। क्या नाम है माता? मेरा संध्या शर्मा। अच्छा, कहाँ रहती हैं? लक्ष्मी नगर। अच्छा, क्या माहौल है इस बार आपके लोकसभा? माहौल तो पूरा ही है, अब और किस्मत की बात है। अच्छा, माहौल तो पूरा ही है, काम तो अच्छा कर रही है पार्टी, इसीलिए सबकी जीत जान इसी पे लड़ रही है। अब आगे देखो क्या होता है, भाग्य। लेकिन यहीं पर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है गठबंधन के यहाँ का तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है उनका जोर, यहाँ पे नहीं है उनका कुछ। यहाँ तो वो लड़ाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं है अब बार बीजेपी के सामने। इसी का नाम है अभी यहाँ पे। हाँ, हर्ष मल्होत्रा जी कैसा नेता है? ये सही नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, हमारी तरह हैं, तो बीच में रहते हैं हमारे, तो इसीलिए काम करेंगे, यही उम्मीद है। 400 पार का नारा दे रहे हैं बार 400 पार का दिया तो है, 400 पार ही लग रहा है। बिल्कुल क्यों नहीं होगा। हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत बढ़िया वहाँ पे नवीन शाह से काउंसलर भी रहे हैं पहले, और भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को आगे लेके जाएंगे। और मोदी जी का तो नारा ऑलरेडी है ही है 400 पार, और निश्चित ही हम 400 पार होंगे। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी इस समय मेन मुद्दा है। महंगाई। हर्ष मल्होत्रा जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ महंगाई तो हमेशा ही रही है, कमाई भी तो बढ़ी है लोगों की, फिर उस चीज को नहीं देख रहे हैं कोई। महंगाई क्या मोदी ने थोड़ी करी है? एक मिनट, महंगाई की तुलना अगर आप इस सरकार से करना चाहते हैं तो 2014 से पहले अगर कैलकुलेशन करके 100 में से अगर नंबर देंगे, अगर मैं कह रही हूँ कितना पैसा मिल रहा है लोगों के यहाँ, महंगाई है कहाँ? बस ऐसे ही रोना हो रहा है, काम कोई कर नहीं रहा है, महंगाई नहीं है। एक मैं जो कांग्रेस से पूछना चाहूँगा, 70 साल कांग्रेस ने हाथ पे वोट डाला, इस साल कांग्रेस को मुक्त कर दिया केजरीवाल ने दिल्ली से। वो केजरीवाल को डालेंगे वोट या हाथ को डालेंगे, ये बताएं। दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी, गांधी परिवार बताए, वोट झाड़ू को डालेंगे जिन्होंने तो मुक्त कर दिया। उनका खुद का तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं, जहाँ उनका खुद का वोट है वहाँ से केजरीवाल लोग खड़े हैं। ये उनको यही सुदबुद्धि दे गठबंधन के। हाँ, भगवान सुदबुद्धि दे कि बीजेपी को वोट डाले, हिंदुत्व के नाते कांग्रेस तो सफाई करी थी। ऐसा चेहरा कोई भी नहीं आ सकता, जैसा मोदी है ऐसा कोई भी नेता नहीं बनेगा जिंदगी में, कभी भी नहीं है। क्या है, क्या क्या कैसा क्या किए हैं मोदी जी? मोदी ने किया है ना, जैसा एक 370 बना दिया। मुसलमान बहनें कितनी है इसमें देखो, मुसलमान बहनों के लिए बहुत अच्छा किया है, मंदिर बनाए, हमारे लिए कितना अच्छा किया है। कोरोना काल से अब तक राशन फ्री मिल रहा है, कोरोना काल से अब तक राशन फ्री मिल रहा है। जो कोविड जो वैक्सीन बनाई, जिसका उन्होंने शगुफा बना रखा है, वो सभी लोगों को फ्री में दी गई। देश में तो दी गई, देश विदेशों में भी फ्री दिया गया, और विश्व गुरु बनने से हमें अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता मोदी जी के राज में। विदेशों में भी मोदी को ही चाहते हैं, जैसा देश में मोदी है भगवान कभी कोई भी नहीं आएगा। इसलिए सब जो भी मेरी भाई बहनों, सब मोदी को ही वोट देना, मोदी ही जीतेगा, मोदी ही जीतेगा। जय कोई चेहरा हो और मोदी को ही। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कह रही हूँ मोदी को ही वोट है, मोदी के नाम पे वोट हो रही है, कोई भी खड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन विपक्ष का बार बार आरोप रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी जब से आए। ऐसा विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही ना है जो देश को चला सके ना। विपक्ष तो ऐसे ही बोलता हमेशा ही, वो तो बोलेगा ही, कुछ तो बोलेंगे। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अब की चुनाव जो है हराने जिताने के लिए नहीं है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बचाएंगे क्या? लोकतंत्र खतरे में है, उनसे जाके ये पूछिए कि एक हमने बचपन में किताब में पढ़ा था कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए तो समझ देश का राजा ईमानदार है। जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो देश का राजा ईमानदार है। इससे आपको ये सबको प्रतीत हो जाएगा कि देश का राजा ईमानदार है। सभी चोर इकट्ठे कर दिए, और जब झाड़ू से सब जगह कोई कचरा सारा एक जगह इकट्ठा हो गया, बस धकेलने की जरूरत है, और धकेल के बाहर करेंगे इसको। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? भाई हम तो कहेंगे यही जो हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी आएंगे तो सबको खुशियाँ प्रदान करेंगे। और विपक्ष कह रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हाथी अपनी मस्ती में चलता है,
पीछे भोंगते रह कौन जाते हैं। बोलता है महंगाई आई है? ये बताइए कौन बोलता है महंगाई आई है? 2014 में सिलेंडर कितने का था? 1100 रुपए का खरीदा था लोगों ने, और सिलेंडर मिलता नहीं था लोगों को। लोगों को सिलेंडर मिलता नहीं था। अब लोगों के घर पे सिलेंडर मिलता है। लोग अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाते थे सिलेंडर लेने के लिए, लाइन लगाते थे। कहाँ गए वो दिन लाइन वाले? अब घरों में सिलेंडर आ रहा है लोगों के। हाईवे जाके देखो आप, हाईवे कितने सारे सही हो। उत्तराखंड जाके देखो आप, एक एक टनल बहुत चोरी होती थी, पैसे की चोरी होती थी। आजकल तो मोबाइल से सारा काम हो जाता है। किसी को पैसे की, किसी की भी टेंशन है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा मोदी ने किया ना, वो विपक्ष को दिख नहीं रहा, विपक्ष को दिख ही नहीं रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा। हम जैसे हमें दिख रहा है कि मोदी ने क्या करवाया क्या नहीं कराया। हमने इतने बड़े बड़े मोबाइल ले रखे हैं, काम वालियों ने भी। बिना मोबाइल के किसी का गुजारा नहीं। महंगाई है कहाँ? महंगा वो मोबाइलों की कीमत देखो, 30,000, 40,000, 60,000, 80 हज़ार के मोबाइल है। महंगाई है कहाँ? महंगाई का तो नाम झूठ बोल रहे हैं। महंगाई उतने मोबाइल है, उतनी गाड़ियाँ, जितने बंदे हैं घर में उतने ही मोबाइल है, उतनी गाड़ियाँ हैं, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई जीत रहा पता लगा कौन जीत रहा है, सही बताओ। जीत जाएगा जो भी मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है ये तो विपक्ष की। और महंगाई कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जा रहे हैं ना बोल के, यही जीतेंगे पगले। अब की बार हर्ष मल्होत्रा